बस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। 18 मार्च शिफ्ट वन में मेरा आज एनटीपीसी का पेपर था और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले शिफ्ट में। तो पढ़ के जाना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? ये क्वेश्चन आया था भाई मेरी शिफ्ट में, मैंने इसका आंसर लगाया रिप्रोडक्शन। और आई थिंक रिप्रोडक्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ऑप्शन में फोटोसिंथेसिस और फ्लाइंग, ईटिंग, ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे, वो ऑप्शन थे। तो उसमें रिप्रोडक्शन ही मुझे बेस्ट लगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है, मैंने वही लगाया। और थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये तो बहुत ही फेमस बुक है भाई, दादा भाई नरोजे की, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी कई शिफ्टों में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो इसके थोड़े से, एक तो नेशनल जो कांग्रेस की इसने सिटिंग की हुई है ना, 1896, 1886, 1906 में, वो थोड़ा सा देख लेना, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा? मतलब हर्षवर्धन को किसने हराया था? सिंपल क्वेश्चन था ये, पुलकिशन सेकंड ने इसको हराया था। 74 अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल आपके आगे भी आया होगा। मतलब इसमें चार स्टेटमेंट थी, जिसमें से एक स्टेटमेंट गलत थी जो मेरी दूसरे नंबर पे थी, जिसमें बोला हुआ था कि 10th शेड्यूल जो है वो 74 अमेंडमेंट के तहत लगी थी, लेकिन 10th जो था वो तो 52nd अमेंडमेंट के हिसाब से आया था। तो यही गलत थी स्टेटमेंट, बाकी तीनों सही थी। अच्छा, मैं अपने फ्रेंड को बोला था कि भाई थीम एंड डे एंड थीम जरूर आएंगे पेपर में, इसको जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि DSSB के जितने पेपर हुए हैं ना जनवरी और फरवरी में, उनमें डे और थीम 100% मिले हैं। तो आगे भी जो शिफ्ट है उसके लिए ये ज़रूरी है। TCS एग्ज़ाम में डे और थीम ज़रूर पूछेगा। आज तो तीन में थी शायद, एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और पोलियो की थीम आई थी, इसकी तो वो था एंड पोलियो। और आगे भी था पूरा एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन, ऐसा कुछ। COP30 में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ था मीथेन गैस के रिलेटेड था, उसमें था कि ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मैंने यही ऑप्शन लगा के आया हूँ। अब आप बताना सही है कि गलत है। एक क्वेश्चन ये भी था, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? साइंस थोड़ा इजी था, हार्ड नहीं था। इसमें जे थॉमसन था। ऑप्शन में तो रदरफोर्ड वगैरह भी था, लेकिन जे थॉमसन आई थिंक सभी ने लगा दिया होगा, इजी सवाल था। विच प्लांट टिश्यू हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर? वाटर से मैंने तो हिंदी में इसको याद किया हुआ है, जैसे जाइलम। जाइलम मतलब जल और फाइलम मतलब फूड, तो जाइलम इसका आंसर था। विच सोयल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ये तो परमार सर ने पता नहीं कितनी बार बताया हुआ है, ब्लैक सोयल। इसको पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है इसमें। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन GFRA? ये था ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी, उसमें इंडिया की रैंक पूछी थी। मैंने 9th किया है और आई थिंक ये मेरा सही है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं 6th भी शायद करके आया हूँ या 9th, इनमें से कोई सा एक था। मैंने 6th और 9th दोनों ऑप्शन में थे, अब पता नहीं मैंने 6th किया कि 9th किया, लेकिन इनमें से ही 9th करेक्ट आंसर है, वो मैं अभी गूगल किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 12th क्वेश्चन जो है, ये तो अभी बता दिया मैंने यार, ये दोबारा लिखा गया और ये भी दोबारा लिखा गया। सम क्वेश्चन रिलेटेड टू सिटीजनशिप एक्ट, हाँ ये क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन थे भाई सिटीजनशिप एक्ट से। तो आप मतलब ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक 1991 के रिफॉर्म से भी कुछ क्वेश्चन था कि 1991 में उसमें बोला था उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को कम कर दिया और गिफ्ट एंड सर्विस टैक्स को कम कर दिया, ऐसा कुछ था, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन याद नहीं रहा ना, मेरे उसके ऑप्शन याद थे। किसी के वो क्वेश्चन याद हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अकॉर्डिंग टू सिटीजन, ये वही हो गया सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट एक्ट 2019 में वो जो हुआ था, इसमें पूछा था कि कौन कौन सी कम्युनिटी जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइग्रेंट हुई है।
तो उनकी वही डॉक्यूमेंट वगैरह जिनकी चेकिंग होनी थी वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और सिख थे। हु वोन ग्रैमी अवार्ड 68 वाला ये मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इसका आंसर मैंने गूगल किया तो ओलिव करके कोई है, उसने जीता है। एक क्वेश्चन रिलेटेड था बैटल ऑफ प्लासी। इसमें बोला था कि ब्रिटिश ने अपनी स्टार्टिंग की है मार्केटिंग तो 1757 में लड़के ही स्टार्ट किया था। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। हाँ, इसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट माइनिंग को रोकने के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो उसमें ये था कि 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग अलाउड नहीं होती। हरियाणा का फोक सॉन्ग रागनी था, रागनी। और उत्तर प्रदेश का फोक सॉन्ग आया था, ये था कि वुमेन जो है मानसून के टाइम गाती है, तो एक कजरी था, कजरी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर भी थीम था, इसमें था बीट प्लास्टिक करके कुछ था, प्लास्टिक से रिलेटेड था, मतलब प्लास्टिक को ख़त्म करो। कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे एसिड प्लस बेस, ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा था रिजल्ट क्या मिलेगा, तो सोल्ट और वाटर था। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, अगर किसी को याद हो, कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन था इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल ग्रोथ, ये मैंने उसमें ऑप्शन लगाया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ग्रोथ ऑप्शन था जो लंबा था, तो मैंने तुक्का लगाया, लेकिन मैंने कुछ सर्च किया था चैट जीपीटी पे, तो उसने यही आंसर दिया। मुझे 100% श्योर नहीं हूँ क्वेश्चन क्या था, लेकिन रूरल डेवलपमेंट में जरूर था। उसमें एक ऑप्शन भी था, अगर किसी को याद हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी के बेसिस के ऊपर कुछ था। इसके अलावा क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो और मुझे याद नहीं है। 22 और 23 क्वेश्चन मेरे याद थे, मैंने वो आपको बता दिए। अब मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे, जैसे ये था सेविन एक्स स्क्वायर माइनस सेविन एक्स प्लस 22, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, अगर 2/5 ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब अगर जो उसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसका 2/5 में वो कोई बेच रहा है, तो उसको 24% का लॉस हो रहा है। अगर वो 84% एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 84% पे बेचेगा, तो उसके प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इसमें। एक क्वेश्चन ये है, हर बार रिपीट होता है, मैं अपनी जो पिछली वीडियो है ना मेरी मैथ की मिक्स्ड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार कराया मैंने, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी था। इसमें ये था कि 10% जो है वो 10 से 11 हो रहा है, यानी कि 21 की वैल्यू थी 1407, तो 1 की वैल्यू आ गई 67। तो इसमें था कि 11 की मतलब 10 की और 11 की वैल्यू निकालनी थी, तो 670 इसका आंसर था। क्योंकि उसने उसका पूछा था जो बड़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसको 12 साल, तो 12 साल उसको लगेगा जिसके पास पैसा कम होगा, और 11 साल उसको लगेंगे जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि पी और क्यों जो काम मिलके करते हैं उतना ही काम आर अकेला करता है, और जो क्यों है वो एक टैंक को 15 घंटे पहले भर लेता है पी से, और 12 घंटे लेट में भरता है आर से। तो पी का वर्किंग टाइम फाइंड करना था। इसका 47 आंसर लिंक आया है मेरा, तो आप बताना आपका क्या था। एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट से, कि कोई भी अमाउंट अपने आप में 22 साल में 5 टाइम हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। इसका मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था 18.18, इसमें था 200/11। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था, ये रिपीट हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। मेरे एक फ्रेंड था, उसका 16 मार्च को था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। 500 रुपये में ख़रीदता है दो अलग अलग चीज़ें, और उसका मार्कअप प्राइस कर देता है, उसके बाद में डिस्काउंट देता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट, और 636 रुपये का प्रॉफिट फिर भी होता है। और उसने कहा कि अगर वो अनदर आइटम को 67, एक ओवरऑल मतलब जो कंप्लीट डिस्काउंट होता है 67 पे उसको बेचे, तो उसको कितना सेलिंग प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस करना। और एक ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, उसने बताया था मुझे कि मोड जो है मीडियन से इतना कम है। तो इसने पूछा था कि मीडियन मीन से कितना ज़्यादा होगा, तो वो सिंपल है बिल्कुल, 74.44 को 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 तिये 6, 2 सती 14, और 2 2। ठीक है,
थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, या रीजनिंग इजी थी भाई, रीजनिंग टोटल हो गई। रीजनिंग तो मैं आपको बताऊं, जितनी मेरी वीडियो है इससे बाहर कहीं से रीजनिंग नहीं आ रही थी। वही सीटिंग अरेंजमेंट, वही पजल, वही बिल्डिंग वाला, सब कुछ सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। ब्लड रिलेशन भी सिंपल था, एनालॉग वाले भी क्वेश्चन सिंपल थे, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज सब सिंपल था। इसके अलावा जीएस में अगर कोई क्वेश्चन हो जो याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।